जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे मकान में जो सच में बहुत आलीशान हो, जिसमें मार्बल्स लगी हों, महंगी पेंटिंग्स लगी हों, झूमर लगे हों और सारी सुख सुविधाएं हों जो एक इंसान को एक मकान में चाहिए होता है। लेकिन उस मकान में सिर्फ एक ही कमी हो कि उसकी नींव पे काम ना किया गया हो, उसकी नींव ही कमज़ोर हो। क्या आप उस मकान में एक दिन भी सुकून से रह पाएंगे? आपको उस मकान मालिक पे भी हंसी आएगी कि उसने अपने सारे पैसे, सारी एफर्ट सिर्फ इस मकान की सुंदरता पे लगा दिया। जो इसका बेस है, जो इसका नींव है, जो इसे मजबूती देगा, उस पर क्यों नहीं लगाया? ये मकान किसी भी समय ढह सकती है, गिर सकती है और उस मकान मालिक की सारी एफर्ट से सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। पर आज के समाज की ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे समाज में 70% पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यही गलतियां दोहराते हैं। वे उनके जन्म होने से लेकर एडल्ट होने तक लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनके डायपर में, खिलौनों में, कपड़े में, एजुकेशंस में और भी उनकी विशेष को पूरा करने में। लेकिन जो उनका नींव है, जो उनका बेस है, संस्कार, वो उसमें चूक जाते हैं, वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, उस स्कूल में केवल ज्ञान मिलता है, संस्कार एक बच्चे को उसके परिवार द्वारा, उसके माता पिता द्वारा, समाज द्वारा मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आपको अपने बच्चों में वो आदतें ज़रूर डालनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो ज़रूरी बात है वो आपको अपने बच्चों को नहीं सिखानी है, ये खुद सीखना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है कि आपको अपने बच्चों के सामने कोई भी नशा नहीं उपयोग करना है। आपकी हैबिट बन गई है, वो जा नहीं रही है, तो आप अपने बच्चों के गैर मौजूदगी में करें, बच्चों की आंखों के सामने ना करें। देखिए, बच्चा आप जो कहेंगे, बच्चा वो करे या ना करे, लेकिन जो आप करेंगे ना उसे वो डेफिनेटली कॉपी करने की कोशिश करता है। ये सच है कि जो बच्चा अपने आसपास पड़ोस में अपने माता पिता को देखता है उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। इवन जो फ़ोन में देखता है उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो यदि वो देखेगा कि हमारे पापा गुटखा, पुकार या फिर कुछ ऐसे मादक चीज़ों को पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक समय पे उसका भी दिल करेगा कि मैं भी इन सब चीज़ों को यूज़ करूँ, उसके टेस्ट को देखूँ, वो कैसा लगता है। मेरे पापा तो करते हैं तो बेशक वो अच्छी चीज़ होगी। देखिए, इन केस आपके बच्चों को शराब पीने की बुरी लत लगती है और आप अपने बच्चों के सामने खुद पी रहे हैं, तो आप ना उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे भी तो आपका बच्चा मानेगा नहीं, वो यही कहेगा अरे पापा भी तो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए भरसक कोशिश करें कि आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं तो ठीक है, आप कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के सामने मत कीजिए। आपकी अपनी लाइफ तो मान लो ख़राब हो ही रही है, कम से कम उनकी तो सेफ बनी रहे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बच्चा जब सो जाता है तब कीजिए, या बच्चा घर पे नहीं है, या फिर आप बाहर से ही अपना नशा करके आइए, बच्चों को उसकी पैकेट, उसकी रैपर तक ना नज़र आनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी जो ज़रूरी बात है आपको ध्यान देनी है ना, कि आज के टाइम में क्या होता है, जब भी बच्चा रोता है तो हम उन्हें मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, बच्चा चुप होकर शांति से देखने लगता है। ये बहुत बुरी आदत है। देखिए, हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो ऐसे ही दे देते हैं बच्चों को। बच्चा भी बहला रहेगा, खुशी खुशी में देख देते हैं, कहते हैं अरे मेरा बेटा कितना ध्यान से देख रहा है फ़ोन। और पता है एक टाइम पे क्या हो जाता है, वो बच्चों की आदत हो जाती है। वो दूध पिएंगे तो, खाना खाएंगे तो, खाली रहेंगे तो उन्हें वो फ़ोन ही चाहिए होता है, वो उसी के लिए रोने लगते हैं। और आजकल के बच्चे तो कितने ज़िद्दी हो जाते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं और हार मान के हमें देना पड़ता है। देखिए, बच्चों को फ़ोन कभी मत दीजिए, उन्हें शुरू से ही इसकी आदत लगने ही ना दीजिए। आपको बच्चा कितने समय तक परेशान करेगा? अरे जब तक वो छोटा है, बच्चा है 3 साल 4 साल, उसके बाद तो वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको वो थोड़ी ना परेशान करेगा। आप अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल के लिए अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी को मत बर्बाद कीजिए, उनकी लत को ये मत लगने दीजिए। उनके साथ खेलिए, उनका मन बहलाइए, उनके साथ टाइम पास कीजिए। रोते हैं तो थोड़ा सा अपना काम डिले कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को फ़ोन मत पकड़ाइए, एकदम नहीं। देखिए, ये बच्चों की ना हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, उनके मस्तिष्क को भी प्रभाव डालता है और उनकी आँखों पे जो प्रभाव डालता है वो तो अलग ही है। आजकल बच्चों की छोटे छोटे उम्र में चश्मे लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपनी छोटी छोटी एज में, जब उनका बॉडी अच्छे से डेवलप भी नहीं हुआ होता है, उनके ऑर्गन्स सही से काम भी नहीं कर रहे होते हैं, तब से वो ना ऐसे फ़ोन्स वगैरह को यूज करने लगते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आपका बच्चा को अगर बहुत हो सके तो टीवी देखने दीजिए, क्योंकि टीवी हम कितना भी करें ना तो दूर से ही देखते हैं। आपके घर में आप ध्यान देंगे तो बच्चा टीवी कितना भी पास से देखेगा तो 3-4 हाथ की दूरी रहेगी, लेकिन फ़ोन में तो 1 हाथ की भी दूरी नहीं रहती है। ऐसे में फ़ोन के रेटिना बच्चों की कॉर्निया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारे पे भी करते हैं, लेकिन हम डेवलप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन बच्चे तो अभी छोटे हैं। तो ये बात ना ज़रूर ध्यान दीजिए।
तीसरी सबसे ज़रूरी आदत ये है कि देखिए बच्चों का पढ़ने का टाइम कब होता है। अमूमन वो सुबह तो स्कूल जाते हैं, शाम को या 3-4 बजे स्कूल से आते हैं, थोड़ा खेलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर वो शाम को पढ़ने बैठते हैं। जब वो सा और देखिए ज़्यादातर घरों में मैंने क्या देखा है ना कि मम्मी जो है या फिर उनकी दादी है तो टीवी लगा के बैठ जाएंगे, पापा हैं टीवी लगा के बैठ जाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि अब तुम पढ़ो। भले वो अलग रूम में रहेगा तो क्या, लेकिन तो वो तो बच्चा है ना, उसका भी मन करेगा कि अरे वो लोग देख रहे हैं, काश मैं भी देखता। हुँ? तो बच्चों के साथ जब बच्चों का पढ़ने का टाइम है ना, तो आप भी टीवी नहीं देखिए, बंद कर दीजिए। बच्चों के साथ बैठिए, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, उनको वो देखिए, उनकी कॉपी को चेक कीजिए। देखिए, आपको अगर हो सकता है कि नहीं आता होगा पढ़ने, तो परेशान मत होइए। कम से कम उनके पास बैठिए तो, उनके पेजेज़ को पलटिए, कहिए कि अच्छा बच्चा, मेरे टाइम पे तो इतने स्कूल नहीं होते थे, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बताओ, मैं भी सीखूँगी या सीखूँगा। बच्चे को देखिए बड़े खुश होके आपको बताएँगे, मम्मा इसे ये कहते हैं, ये ए है, ये बी है, इसे एप्पल कहते हैं इंग्लिश में, इसे ग्रेप्स कहते हैं। वो बड़ा खुशी से आपको बताएगा। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। देखिए आपको आता भी है ना, फिर भी कह दीजिए मुझे नहीं आता। वो बड़े खुश होंगे कि अरे मैं अपनी मम्मा को पढ़ा रहा हूँ। और उनकी मैथ की प्रॉब्लम्स को देखिए, कहिए अच्छा बच्चा ये मुझे बताओ, ये मुझे नहीं आ रहा है। वो आपको खुशी-खुशी बताएगा, उसका भी मन लगेगा पढ़ने में। वो इतना ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ेगा, अरे मेरे मम्मी-पापा मेरे साथ बैठे हैं, मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, मेरी दादी बैठी है। हुँ, उन्हें ये चीज़ वो अगले दिन भी जाएगा स्कूल में, बड़े मन से पढ़ेगा, नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है, मैं जाके अपनी दादी को बताऊँगा, अपनी मम्मी को बताऊँगा या बताऊँगी, उन्हें भी सिखाऊँगी। ये सब चीज़ें ना अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए, इंसान का जीवन ही सैक्रिफ़ाइस से भरा हुआ है, तो अपने बच्चों के लिए तो उनके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए हम इतना सैक्रिफ़ाइस तो कर ही सकते हैं। थोड़ा-सा सीरियल छूट जाता है तो क्या हुआ? लेकिन आपके बच्चों का भविष्य तो उज्ज्वल होगा ना। ये सब तो सीरियल्स ज़िंदगी भर बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। वो लोग तो बना के पैसे कमा ले रहे हैं और हम हैं कि इसे देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कीमती, अपने बच्चों का भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें ना, तो अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं बहुत ज़्यादा। तीसरी जो आदत है ना, वो है स्टोरी टेलिंग। अपने बच्चों को ना कहानियाँ सुनाने की आदत डालिए। देखिए वो कहानियाँ तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ना प्यार से बैठ के रोटी बनाते वक़्त या सोते टाइम कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो वो आपकी कही गई बातों को अपने दिमाग में विज़ुअल करते हैं। उनसे जो वो विज़ुअल वाला ब्रेन का पार्ट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो बूस्ट होता है। उन्हें मोटिवेशनल स्टोरी सुनाइए, उन्हें इंस्पिरेशंस वाली कहानियाँ सुनाइए, जो दूसरों को हेल्प करे, मदद करे, ऐसी कहानियाँ सुनाइए। कभी-कभी साइंस से भी रिलेटेड कहानियाँ सुनाइए। ऐसे नई-नई खोजों के बारे में बताइए, बच्चे बड़े उत्सुक होके सुनेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो उस टाइम पे सिर्फ़ कहानियाँ नहीं सीख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ जान रहे होंगे और उनकी यही ना इच्छुक वाली, जानने वाली भावना, क्यूरियोसिटी ना वो स्कूल में भी दिखेगी। वो बच्चों के जैसे वो आपकी कहानियों को सुन के क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना, वही आदत वो अपने टीचर के साथ करेंगे। उन्हें कभी डर नहीं लगेगा क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में। वो उनकी जैसे हैबिट बन जाएगी कि अगर पढ़ते वक़्त कुछ भी मन में आया, उसे तुरंत टीचर से पूछना है। वो क्रॉस का क्वेश्चनिंग वाला जो हैबिट होता है ना, वो बच्चों में बूस्ट होगा। ये सब चीज़ें ना करिए, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। आप भी फ़ोन पे खोजोगे कि कल मुझे अपने बच्चा को कौन-सी कहानियाँ सुनाएँगे। जब आप अपने बच्चों को ना नए अच्छे लाइन में जाते हुए देखेंगे ना, तो जो आनंद, जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो शायद ना ये मोबाइल फ़ोन देखने से, दूसरों की चुगलियाँ करने से नहीं मिलेगी। आप करके देख लीजिए। देखिए, अपने बच्चों के साथ ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बिल्कुल मत कीजिए। उनको छोटा-सा चोट लग जाए तो परेशान हो जाओ, हैरान हो जाओ, थोड़ा-सा रोने मत दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको अपने बच्चों को कली की तरह नहीं बनाना है, काँटे की तरह बनाना है, जो हर परिस्थिति को झेल सके। ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा कड़क धूप हुआ, विषम परिस्थिति हुई तो मुरझा जाएँ। अपने बच्चों को हार्ड वर्कर बनाइए, कुछ काम उन्हें खुद से करने दीजिए। हमेशा उनकी मदद करने मत चले आइए। जब वो खुद से करेंगे, गिरेंगे, खुद से उठेंगे, खड़ा होएँगे, तो उनके अंदर ना हार्ड वर्किंग बचपन से आएगी। क्योंकि ना जब बच्चों को एकाएक मुसीबतें आती हैं ना, तो वो डह जाते हैं। वो इस मुसीबत को झेल नहीं पाते, कोलैप्स हो जाते हैं। उनकी आदत बनाइए वो बचपन से ही उन्हें कि वो छोटी-छोटी परेशानियों को झेलें, उनसे सीखें। हर बात पे रोकिए-टोकिए नहीं। उन्हें ना करने दीजिए, गलतियाँ होंगी उससे घबराइए मत। वो अपनी गलतियों से जितना बेहतर सीखेंगे ना, उतना हमारी उँगलियों द्वारा दिखाए गए रास्ते से नहीं सीखेंगे। तो गलती उनसे होने दीजिए, कोई भी बंदा है, कोई भी काम करेगा तो गलती तो उसे डेफ़िनेटली होगी। लेकिन उस बंदे को गलती से सीखना आना चाहिए। मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए। ये सब अपने बच्चों में बचपन से डालिए। ये सब एकाएक नहीं होती है, धीरे-धीरे होती है।
आप उनको ना इन सब काम के लिए ज़रूर प्रेरित कीजिए। अगला है हेल्थ केयर रूटीन। देखिए पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सब हमारे समय में तो कहाँ होती थी, लेकिन आज के समय में तो हर जगह अवेलेबल है। बच्चे को ये देख को खाने में बहुत मज़ा आता है, झटपट बन भी जाता है तो माताओं को आसान भी रहता है। बच्चे तो इस बारे में अनभिज्ञ हैं, उन्हें ये सब नहीं पता कि ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें ना के बराबर न्यूट्रिशंस होता है, लेकिन हम बड़े हैं, हमें इसका अच्छे से पहचान है, इसकी अच्छे से नॉलेज है। तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान देगी। आपको एक बैलेंस डाइट खाना है, न्यूट्रिशंस डाइट को खाना है। दूध, हरी सब्जी, फल, नट्स ये सारी चीज़ों को भी आपको खाना है। उन्हें प्रेरित कीजिए इन सब चीज़ों को खाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो आनाकानी करते हैं, ज़िद करते हैं, नहीं हमें वही चाहिए तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आप अपने फ़ोन में देखेंगे आपको हज़ारों टिप्स मिलेंगे। पालक का पराठा, मेथी का पराठा, पालक पनीर, लौकी का कोफ्ता, ऐसे बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिससे आप अपने बच्चों को ये सब खाना दे सकते हैं खाने के लिए। कभी कभी तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने खाया क्या है। तो आप ना अपने टाइम को यूं ही सीरियल देखने में मत बिताइए, इन सब चीज़ों को भी देखिए और अपने बच्चों के साथ ना यूज कीजिए। ये सब आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इस बात को समझिए। आपके बच्चों का 5 से लेके 15-20 साल तक का जो उम्र होता है ना, वो उनका बढ़ता हुआ उम्र होता है, वह उनके ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे उनका मस्तिष्क और उनकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही होती है, ऐसे में उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। और ये सब चीज़ें आपको उनको हरी सब्जी, दूध, पालक, अंडा, नट्स में ही मिलेंगी, फ्रूट्स में मिलेंगी, जबकि इन नूडल्स में नहीं मिलेंगी। तो आप अपने बच्चों को समझाइए ये सब भी चीज़ें, ऐसा नहीं कि उन्हें ये नूडल्स देने ही नहीं हैं। आप रूटीन बना दीजिए कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बनेगा, 2 दिन ही आपको खाने को मिलेगा। और उन्हें वो सब चीज़ें भी खिलाइए जो उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे हों, जो उनको एक हेल्दी बॉडी दे, उनको एक साउंड माइंड दे। ऐसी छोटी छोटी आदतें ना, ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप ना अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ऐसे ढेरों आदतें मिलेंगी। मैंने तो 5-6 आदतों को अपने वीडियो में कवर किया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया उम्दा टिप्स मिलेंगे। उन्हें देखिए, अपने बच्चों की लाइफ में उसे फॉलो कीजिए। जब आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखेंगे ना, सच में वो संतुष्टि, वो आनंद आपको मिलेगा जो आपको किसी और की चुगली करने में, टीवी सीरियल्स देखने में, गप्पे हाँकने में मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग ये एक्सक्यूज़ दें कि हमारे टाइम में तो हमारे माता पिता हमें ऐसे ही पाले थे, वो इन सब चीज़ों का तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हम तो बहुत अच्छे हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। देखिए आप ना ये 2 बातें बिल्कुल मत भूलिए, इन्हें भी ध्यान में रखिए कि आपके टाइम में ना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। आपके टाइम में, हमारे इन बच्चों के टाइम में इनका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल फ़ोन, वो हर बच्चों के हाथ में अवेलेबल है। बच्चा जो मर्जी वो सर्च करके देख ले रहा है, इससे उनकी आदतों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और आज के टाइम में बॉलीवुड और सीरियल्स वाले ना चीज़ों को इतनी ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर दिए हैं कि बच्चे को ना सही गलत में फ़र्क ही नहीं दिखता है। जैसे बच्चों को जैसे बदतमीजी करना अपने बड़ों के साथ, बड़ों की बातों को न मानना, नशा करना, टीनेज में पार्टनर्स बनाना, इनफैक्ट उनके साथ रिलेशंस में आना, जैसी बातों को इतना नॉर्मल कर दिए हैं कि बच्चों को ये सब करना कूल लगता है। उन्हें लगता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम उतने कूल नहीं हैं। उन्हें ये सब चीज़ें ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें अपने माता पिता की आदतें, उनकी बातें आउटडेटेड लगने लगती हैं। जब एक बार बच्चा गलत आदतों को पकड़ लेता है ना, तो आप कितना भी समझाएंगे, आप उनके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन वो आपकी बातों को मानेगा नहीं। वो इन सब चीज़ों में इतना जकड़ चुका होता है ना कि उस टाइम पे उसे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो है ठोकर। वो ठोकर खाएगा तो ही शायद सुधर पाएगा, अदरवाइज़ कितने लोग तो सुधरते ही नहीं, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। और दूसरी जो है बात है ना, हमारा उस टाइम पे समाज उसी तरह से बना हुआ था कि बच्चे को वो सब चीज़ें स्वतः मिल जाती थी, उन्हें पेरेंट्स को अलग से एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी। जैसे पहले जॉइंट फैमिली थी, तो बच्चे देखते थे कि हमारे पिताजी हमारे दादाजी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्हें लगता था कि उन्हें वो चीज़ें पहले एकदम से दिमाग में हो जाती थी कि नहीं, हमें भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, बड़े की रिस्पेक्ट करनी है। और पहले ना 3-4 बच्चे होना नॉर्मल बात होती थी, तो पेरेंट्स के पैसे और उनका प्यार 3-4 बच्चों में ना बढ़ जाता था। वो किसी एक बच्चे पे फोकस नहीं कर पाते थे। ऐसे में बच्चे ज़िद्दी नहीं होते थे कि उनको ना जो चीज़ें मिल जाए वही उन्हें लेना पड़ता था, वही खाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर हम देरी कर दिए तो हो सकता है ये भी ना मिले।
बच्चे बचपन से ही सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहे होते थे। उन्हें लाइफ की कीमत, उन्हें स्ट्रगल, पैसों की कीमत, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ना बचपन से ही हो जाता था। आज तो चीज़ें मुँह मांगी मिल जाती हैं, इसलिए बच्चों को इन सब चीज़ों का अनुभव बहुत देरी से होता है। देखिए, एक बात ध्यान में रहे, बच्चे एकदम कोरे कागज़ की तरह होते हैं, एकदम सादा पन्ना। उनमें हमारे माता पिता, परिवार, समाज के रंग लगे लगते हैं। हम जैसे रंग भरते हैं वैसा ही उनका चित्र बनता है, वैसा ही उनका भविष्य बनता है। यदि हमने रंग को ठीक से नहीं भरा तो उनका वो भविष्य भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अगर हमने उसे अच्छे से रंग को भरा है तो उनका भविष्य भी बढ़िया निखर के आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। धन्यवाद।